हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। लाइव जुड़े सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, एक एक बात सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो में जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। आज है 10 नवंबर 2022। आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर में आज अगस्त का सेकेंड वीक लेकर मैं आया हूं। तो उसमें क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके आप डेली पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जो कि एसएससी जीडी 2023 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, लिंक पर जा कर के क्लास को देख सकता है। इसके अलावा मैंने उस क्लास की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसको भी वो क्लासेस 1 से लेकर के 8 क्लास पूरी कंप्लीट करनी है, वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। एक एक क्लास दी हुई है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, यानी क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला एक ऐसा अवार्ड जिसमें दिग्गजों को शामिल किया जाता है, यानी सारे रिटायरमेंट वाले क्रिकेटर्स को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला होता है। तो 3 दिग्गजों को शामिल किया गया है इसमें। पहले हैं चंद्रपाल, दूसरे हैं चार्लोट और तीसरे हैं अब्दुल कादिर। तो आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है। पहले हैं वेस्टइंडीज के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे शिवनारायण चंद्रपाल, दूसरे हैं पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और तीसरी हैं इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, महिला खिलाड़ी। इन 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और बात करें आईसीसी द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं, इसमें शिवनारायण चंद्रपाल को 107वें नंबर का, चार्लोट एडवर्ड्स को 108वें नंबर का और अब्दुल कादिर को 109वें नंबर का खिलाड़ी बनाया गया है, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके अलावा आईसीसी के हेड कौन है। तो ये हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी का काम है पूरे विश्व में क्रिकेट खेल रही टीमों को रेगुलेट करना। और बात करें हम लोग कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन और रहेगा कि हॉल ऑफ फेम में भारत के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है, उनके नाम क्या हैं, आप कमेंट कॉलम में एक एक खिलाड़ी के नाम बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022, जो कि 9 से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यानी इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 9 से 14 नवंबर तक हर साल मनाया जाता है। और ये कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। आपको पता है कि विश्व साइंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में बताएं। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन एक और रहेगा कि वर्ल्ड योगा डे किस दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रह चुके शेन वाटसन से। शेन वाटसन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल। तो शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। यह पुस्तक आपको यह जानकारी देगी, आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता होगी कि हर बार जब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे लाया जाए। यानी कि खेल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने अपने क्रिकेट में किया था, उसी से रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखी है। तो आपको केवल बुक का नाम याद रखना है। किन से जुड़ी हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन से। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका इसी साल निधन हुआ था, जिनकी बुक का नाम था नो स्पिन, तो उसे क्रिकेटर का नाम क्या था? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। यानी पूरे के पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना है केरल, जिसने सोने की एक समान कीमत अपने पूरे राज्य में लागू कर दी है। तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और आल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में
916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आपके लिए आ सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो भी घटना पहली बार घटती है किसी भी राज्य से रिलेटेड, वो हमारे एग्जाम में आती है। तो आप याद रखिएगा ये पॉइंट। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि केरल किस एक स्पेशलिटी के लिए जाना जाता है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, ऑस्ट्रियन फिल्म है जिसका नाम है अल्मा एंड आस्कर से होगी IFFI की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI, इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होने जा रहा है। और न्यूज़ ये है कि इसके 53वें संस्करण की शुरुआत एक ऑस्ट्रियन मूवी से करी जाएगी जिसका नाम है अल्मा एंड आस्कर। जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि IFFA जो आयोजित होने जा रहा है गोवा में, इसमें कौन सी मूवी सबसे पहले चलाई गई। तो आप याद रखिए, ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड आस्कर को इसमें चलाया गया है। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ऑस्ट्रिया देश की कैपिटल क्या है, और ऑस्ट्रिया देश की जो कैपिटल है उसमें कई सारे हेडक्वार्टर भी पड़ते हैं। तो अब बताएंगे ऑस्ट्रिया देश की कैपिटल में कौन कौन से हेडक्वार्टर पड़ते हैं। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड स्थापना दिवस, जो कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो उत्तराखंड दिवस के रूप में इसे मनाते हैं और भारत के 27वें राज्य की रूप में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के साथ उत्तराखंड जो है अस्तित्व में नहीं आया था। यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बनाए गए राज्यों में से एक है। यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जब 2000 में आता है तो उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम किस एक राज्य में पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, वडोदरा ने पहली बार जारी किया है नगर पालिका बॉन्ड। तो वडोदरा US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की सहायता से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। वडोदरा के पहले जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, इसको सफल जारी होने का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी दूतावास और US ट्रेजरी के अधिकारी भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के समकक्षों के साथ शामिल हुए। 2017 में इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला हमारे देश का पहला शहर बना था पुणे। तो आपको केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला शहर कौन बना था, तो ये पुणे था 2017 में। दूसरा शहर कौन बना है नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला, तो वडोदरा। मैं पूरी न्यूज़ डिटेल में इसलिए कराता हूँ क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको न्यूज़ अच्छे से तैयार हो। बाकी वन लाइनर में तो ओल्ड करंट अफेयर हम कर ही रहे हैं, ठीक है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप डेली PDF को डाउनलोड किया करिए और उनसे पढ़ा करिए। अगली न्यूज़ है, फाइनली देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। हमारे देश के जो वर्तमान में 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस उदय उमेश ललित, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की। तो फाइनली जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। कल इनकी शपथ पूरी हुई है, याद रखिएगा। तो 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए वो इस पद पर रहेंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। तो भारत जापान के योकोसुका में शुरू हुए 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना जापान के योकोसुका में 26वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के सहित। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है पुष्कर मेला, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ष राजस्थान में मनाया जाता है। तो 8 दिन के लिए 1 नवंबर से 9 नवंबर तक इसे मनाया गया। पुष्कर मेला जो कि ऊंट मेला के रूप में जाना जाता है, कार्तिक मेला या कार्तिक का मेला भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, पशुओं में ढेलेदार चर्म रोग फैलने के कारण लोकप्रिय पशु मेले के बिना पुष्कर मेला इस बार लगा है।
तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल करंट अफेयर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। ये ओल्ड करंट अफेयर मैं जून से पढ़ा रहा हूँ लगातार। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगस्त के दूसरे सप्ताह की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को भारत के किस शहर में शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में। शशि थरूर को किस देश ने सेवेलियर टी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया? तो फ्रांस ने। किस स्पेस एजेंसी ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो इसरो ने। इसरो के हेड का नाम कमेंट कॉलम में बताइए। फिडे ने अंतर शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उज्बेकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि भविष्य में आने वाली सारे इवेंट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आईसीसी महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रही? तो बेथ मुनी। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो उत्तराखंड को। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने किरोन पोलार्ड। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, किरोन पोलार्ड। UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। किसे 20 वर्ष के लिए पेनीसेप गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने? तो सुनील छेत्री और मनीष कल्याण। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन होता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 9 से 15 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। शेन वाटसन साहब ने विनिंग द इनर बैटल नाम की पुस्तक लिखी। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत करी गई। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। वडोदरा ने पहली बार जारी किया नगरपालिका बॉन्ड। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। भारतीय नौसेना ने मालाबार युद्धाभ्यास किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भी भाग लिया। 8 दिन का प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कर रहा है राजस्थान। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी। तो कैसा लगा आज का आपको वीडियो, आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। इसके अलावा दिए हुए वर्क को तो आप जरूर ही करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो की रीच को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।